हाँ, तो कहानी शुरू होती है जब नील सवी को किडनैप कर लेता है ना? वो उसे बताता है कि भाग्यश्री बच्चों को लेकर अमेरिका जा रही हैं और ये खबर ये उसे अनिकेत से मिली है। जाहिर है सवी के लिए तो ये मतलब बहुत बड़ा झटका था। बिल्कुल, और वही वो मोमेंट है जो उन्हें एकदम से एक्शन लेने पर मजबूर करता है। अब बच्चों का सवाल है तो रिस्क तो लेना ही था। हाँ। और वो रिस्क था श्रीचंद के घर में घुसना, वो भी पीछे के दरवाजे से। हाँ। अंदर सवी अपने बच्चों को देखती है, सई को, और वो बहुत भावुक हो जाती है। सई भी उसे देखकर मुस्कुराती है जैसे कोई सपना देख रहे हो। पर घर में घुसना कितना खतरनाक था ये दिखाता है कि वो कितने डेस्परेट थे, मतलब उनकी बेबसी भी और हिम्मत भी। वो भाग्यश्री के जागने से ठीक पहले निकल तो जाते हैं, लेकिन तभी कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। तारा। हाँ, तारा को शक हो जाता है उन पर और वो पीछा करना शुरू कर देती है। यहां से टेंशन और बढ़ जाता है। बिल्कुल, भागते भागते वो पहुंचते हैं श्रीचंद के एक गुप्त कमरे में। नील तो चाहता है कि निकल जाए वहां से जल्दी, पर सवी रुक जाती है। उसे लगता है कुछ है वहां। वो तलाशी लेना शुरू करती है। आपको क्या लगता है, ये सिर्फ शक था उसका? मुझे लगता है ये सभी का नेचर है। वो सच जानना चाहती है, आसानी से हार नहीं मानती। उसे इंट्यूशन होती है कि इस कमरे में कुछ जरूर मिलेगा, और उसका शक सही निकलता है। पहले तो उन्हें स्विट्जरलैंड की एक तस्वीर मिलती है, वो देखकर वो हैरान होते हैं। और फिर वो 2 फाइलें हाथ लगती हैं, वो सबसे अहम है। हाँ, वो 2 फाइलें, एक रजत की फाइल जिसमें पूरा हिसाब है, क्या कहते हैं, ब्लैक मनी को वाइट करने का, मतलब अवैध पैसा कानूनी कैसे दिखाया जाए, और दूसरी तेजस्विनी की, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग के और सबूत। ये वो टर्निंग पॉइंट है, यहाँ कहानी पूरी तरह पलट जाती है। ये सिर्फ फैमिली ड्रामा नहीं रह जाता। बिल्कुल, अब सब जुड़ने लगता है। रिद्धि का अपहरण, फिर रजत की मौत, तेजस्विनी की मौत भी तो रहस्यमयी थी। तो शक पुख्ता हो जाता है कि इन सब के पीछे श्रीचंद का ही हाथ हो सकता है। सच में बहुत बड़ा खुलासा। लेकिन जानना एक बात है और साबित करना वो दूसरी बात है, खासकर जब सामने श्रीचंद जैसा पावरफुल आदमी हो। यहीं पर उनकी स्ट्रैटेजी काम आती है। हाँ, सवी फौरन एक्शन लेती है। वो सारे सबूत भक्ति को भेज देती है ताकि वो कमिश्नर से सर्च वारंट ले सके, एक कानूनी रास्ता। और दूसरी तरफ नील, वो अलग सोचता है। वो क्या करता है कि सारे सबूत मीडिया को लीक कर देता है। मकसद साफ है, श्रीचंद पर पब्लिक प्रेशर बनाना, उसकी इमेज खराब करना, मतलब दोनों तरफ से हमला। इसके बाद सभी सबके सामने, पूरे परिवार के सामने श्रीचंद पर आरोप लगाती है रजत का कातिल होने का। लेकिन श्रीचंद वो तो साफ मुकर जाता है। माहौल एकदम गर्म हो जाता है। सभी गुस्से में उसका कॉलर तक पकड़ लेती है, लेकिन उस वक्त वो अकेली पड़ जाती है। कोई उसकी बात को सीरियसली नहीं लेता। शायद श्रीचंद का दबदबा ही ऐसा है। कोई क्यों नहीं सुन रहा था उसकी? शायद सब डरे हुए थे। हाँ, डर तो था ही, और शायद सालों से जो श्रीचंद का प्रभाव बना हुआ है वो भी। तभी कहानी में वो मोड़ आता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, शायद सभी को भी नहीं। नील आगे आता है सबके सामने और सभी की मांग भर देता है। ये तो बिल्कुल अनपेक्षित था। ये सिर्फ शादी नहीं थी, है ना? बिल्कुल नहीं, ये एक पब्लिक स्टेटमेंट था नील का। ये कदम सभी को एक तरह से सपोर्ट देना था कि वो इस लड़ाई में अकेली नहीं है, उसे सामाजिक इमोशनल सहारा देना। और ये श्रीचंद के खिलाफ उनके एक होने का सिंबल भी था। तो देखिए बात कहां से शुरू हुई थी, एक अपहरण से, और हम कहां आ पहुंचे हैं, एक बड़ा खुलासा, सबके सामने टकराव, और फिर ये अचानक हुई शादी। घटनाएं बहुत तेजी से घटी हैं। तो अब इसके मायने क्या हैं, आगे क्या? देखिए, श्रीचंद का राज तो खुल गया है, लेकिन वो अभी भी पावरफुल है, कमजोर नहीं हुआ है पूरी तरह। सवी और नील अब साथ हैं ऑफिशियली, पर उन्हें परिवार की मंजूरी भी चाहिए होगी। और श्रीचंद के खिलाफ कानूनी लड़ाई, वो तो बहुत मुश्किल होने वाली है। देखना होगा कि मीडिया प्रेशर और कानूनी कार्रवाई कितनी कारगर होती है। और ये जो रिश्ता बना है अचानक से, ये सभी को सहारा जरूर देगा। पर सवाल ये भी है कि क्या ये उनके मिशन को आसान करेगा